रामजस कॉलेज वरी को लगे देश विरोधी नारों का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन के कार्यकर्ता कश्मीर और बस्तर को लेकर देश विरोधी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि 22 फरवरी को रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी करने वाले लोग बाहर से आए अराजक तत्व थे। इसी बीच इस मामले में एक वकील ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर करके सुनवाई की मांग की है। अदालत इस याचिका पर 6 मार्च को सुनवाई करेगी। डीयू के रामजस कॉलेज में जारी विवाद के बीच ट्विटर पर भी वॉक युद्ध जारी है। मंगलवार को मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने गुरमेहर के समर्थन में एक ट्वीट किया तो भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त इस पर गुस्सा हो गए। योगेश्वर ने जावेद अख्तर के ट्वीट का अपने ही अंदाज में जवाब दिया। योगेश्वर ने लिखा कि जावेद अख्तर जी, आपने कविता कहानी की रचना तो की, लेकिन हमने भी कुछ कारनामे कर छोटा ही सही भारत के लिए विश्व पटल पर इतिहास रचा है। योगेश्वर के बाद फोगाट बहनों ने भी जावेद अख्तर को जवाब दिया है। बबीता फोगाट ने जावेद अख्तर के जवाब में कहा है कि देशभक्ति किताबों से नहीं आती। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर को लेकर आंतरिक मामलों की संसदीय समिति की बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आमने सामने आ गए। बैठक में इस मसले पर तीखी बहस हुई। इस मामले को लेकर जैसे ही संसदीय समिति की बैठक शुरू हुई, कांग्रेस सदस्यों ने पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछने शुरू कर दिए। कांग्रेस सदस्यों ने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि आखिर उन्होंने गुरमेहर को धमकी देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। साथ ही कांग्रेस सदस्यों ने गुरमेहर की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। वहीं दूसरी तरफ बैठक में शामिल बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया। बीजेपी सदस्यों ने गुरमेहर के कारनामे को संसदीय समिति की बैठक में उठाने पर ऐतराज जताया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले साल देश विरोधी नारों के मामले में स्पेशल सेल की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक करीब 40 से ज्यादा वीडियो फुटेज को CFSL लैब जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट में JNU के कई फुटेज असली पाए गए हैं, जिनसे साबित होता है कि JNU में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। वीडियो फुटेज की जांच में उमर खालिद और अनिर्बान समेत कुल 9 लोग देश विरोधी नारे लगाते हुए पाए गए हैं। एक और खुलासे के मुताबिक जांच में कन्हैया कुमार किसी भी फुटेज में देश विरोधी नारा लगाते हुए नहीं पाया गया। मौसम विभाग ने सीजन में गर्मी ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरे देश में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी का महीना पिछले 116 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मौसम विभाग के मुताबिक देश का पश्चिमोत्तर हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, जहां का तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहेगा, जबकि देश के बाकी के हिस्सों में भी तापमान सामान्य से ज्यादा होगा। मंगलवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर चर्चा की जिसके हकीकत में तब्दील होने पर यात्री बुलेट ट्रेन से भी तेज सफर कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनी हाइपरलूप 1 भारत में दस्तक देने की तैयारी में है, जिसका दावा है कि चुंबकीय आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से वो यात्रियों को बेहद तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है। हाइपरलूप बनाने को उत्सुक कंपनी ने भारत में 5 रूटों का सुझाव दिया है। कंपनी ने मंगलवार को भारत के लिए हाइपरलूप का विजन विषय पर सम्मेलन आयोजित किया। आरक्षण की मांग कर रहे हरियाणा के जाटों ने आज से असहयोग आंदोलन करने का ऐलान किया है। ये ऐलान अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने किया है। समिति ने कहा है कि 2 मार्च को राजधानी में दिल्ली, राजस्थान और यूपी के जाट प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ संसद घेराव के कार्यक्रम की घोषणा भी होगी। पिछले 29 दिनों से जाट आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक एक लिमिट के बाद कैश ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूलेंगे। कैश ट्रांजैक्शन के नए नियमों के मुताबिक HDFC बैंक में 4 जमा या निकासी के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए चार्ज वसूला जाएगा और इस पर सर्विस चार्ज अलग से देना होगा। इसी तरह से एक्सिस बैंक में 4 जमा या निकासी के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए चार्ज देना होगा। ICICI बैंक ने भी इसी तरह के नियम लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान को लेकर छिड़ी जुबानी जंग में अब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज भी कूद पड़े हैं। मंगलवार को साक्षी महाराज ने कहा कि देश में कब्रिस्तान की जरूरत नहीं, सभी को अंतिम संस्कार के तौर पर जलाना ही चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कि कब्रिस्तान से जगह की बर्बादी होती है।
कतई स्वीकार नहीं करता कि कब्रिस्तान और शमशान बराबर में बनना चाहिए। कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रिस्तानों में हिंदुस्तान की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती कहाँ होगी, खलियान कहाँ होंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के कब्रिस्तान वाले बयान पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान ये सबसे शर्मनाक बयान है। तिवारी ने कहा कि शायद उनको मालूम नहीं, मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के अलावा कई ऐसे संप्रदाय भी हैं, कई साधु संत हैं जिनको जमीन में समर्पित किया गया है और उनकी पूजा की जाती है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए साक्षी महाराज ऐसे बयान दे रहे हैं। चुनावी दौर का एक बहुत ही शर्मनाक बयान आया है, शायद उन्हें नहीं मालूम। मुसलमान और ईसाइयों के अलावा, पारसियों के अलावा करोड़ों भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और शायद उनको साधु धर्म का भी ज्ञान नहीं है। वाराणसी में लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लालू ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी और बीएसपी दोनों ही गठबंधन की फिराक में हैं। साथ ही साथ लालू ने दावा किया कि जनता दोबारा अखिलेश के लाइसेंस को रिन्यूअल देगी। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की है। पार्टी ने आयोग से इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद मतदाता सूची से नाम डिलीट होना कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी सभाएं करेंगे। मोदी की रैली देवरिया और महाराजगंज में होगी। महाराजगंज में दोपहर 1 बजे और देवरिया में दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री विजय शंखनाथ रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी के कुशीनगर में 2 रैलियां करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मंगलवार को जौनपुर जिले के शाहगंज विधानसभा में एसपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। रामगोपाल यादव ने पीएम की तुलना ढपोर शंख से करते हुए कहा कि हमारे पीएम खूब बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ढपोर शंख है, ढपोर शंख। ये सिर्फ बोलता है, देता नहीं। बताओ अगर बोलने के अलावा कुछ दिया हो। गाजीपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को अपनी जनसभा में बाहुबली मुख्तार अंसारी को रिकॉर्ड वोटों से जिताकर पीएम मोदी को जवाब देने की अपील की। मायावती ने कहा कि जनता जेल से ही मुख्तार अंसारी को जिताएगी। इससे मुहर लग जाएगी कि मुख्तार माफिया नहीं है। बीजेपी के फायरब्रांड सांसद योगी आदित्यनाथ ने देवरिया पथरदेवा में चुनावी रैली में यूपी के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आदित्यनाथ ने अखिलेश की तुलना कंस और औरंगजेब से कर डाली। अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखता, कोई सभ्य मुसलमान अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, वैसे ही आने वाले समय में कोई भी अपने पुत्र का नाम अखिलेश को नहीं ही रखेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नागा शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं उसकी विषय वस्तु को सार्वजनिक किया जाए। मणिपुर के ईस्ट इम्फॉल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र ने नागा शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं लेकिन इसकी विषय वस्तु के बारे में किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह और राज्य सरकार को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। हरियाणा के सोहना में प्यार के बहाने पति को कुर्सी से बांध पत्नी ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी पत्नी फरार है। प्यार और धोखे की इस वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी उसे जख्मी हालत में छोड़कर भाग गई। पति की आवाज सुनकर लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के आगरा मालवा में मामा ने अपनी ही भांजी का कत्ल करने के बाद उसके शव को बोरे में भरकर घर के किचन के पास गाड़ दिया। पुलिस ने जब लड़की के मामा से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुछ दिन पहले आरोपी की बहन के साथ लड़ाई हुई थी और बदले की नीयत से उसने अपनी भांजी की हत्या कर दी।
लखनऊ कानपुर रेलवे लाइन पर गंगा घाट स्टेशन पर एक नवजात ने मौत को मात दे दी। दरअसल इस नवजात को उसकी मां ने रेल की पटरियों के बीच मरने के लिए फेंक दिया था, लेकिन ट्रेन गुजरने के बाद भी उसे खरोंच तक नहीं आई। पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाहाबाद में स्कूल प्रबंधक और टीचर्स पर एक छात्र के साथ हैवानियत का आरोप लगा है। आरोप है कि 2 महीने की फीस नहीं देने के चलते स्कूल के प्रबंधक और टीचर्स ने एक छात्र को इतना पीटा कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के दरभंगा में आपराधिक छवि वाले 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक गुट के लड़के ने दूसरे गुट के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी गुट वहां से फरार हो गया। बिहार के समस्तीपुर में आरएसएस के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक शिक्षक पर तीसरी क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। रेप की वारदात के बाद से आरोपी शिक्षक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीरिया में सरकारी सेना और गठबंधन की सेना ने दमिश्क में सोमवार और मंगलवार को कई हवाई हमले किए। इस हवाई हमले का वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसमें लड़ाकू विमान शहर पर बम बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। हवाई हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और पूर्वी दमिश्क शहर से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के रिवरसाइड एयरपोर्ट के पास एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। रिवरसाइड एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर ये विमान एक घर पर जा गिरा। बताया जा रहा है कि विमान में सवार 4 लोग इस हादसे के बाद लापता हैं, जबकि एक शख्स को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में इन दिनों कार्निवाल चल रहा है। रंग बिरंगे परिधानों में लोग सड़कों पर उतरकर कार्निवाल का मजा ले रहे हैं। ब्राजील का सांबा कार्निवाल दुनिया भर में मशहूर है और इसका मजा लेने लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। आकर्षक रंगों के कपड़ों में महिलाओं ने संगीत के ताल पर मनमोहक नृत्य भी पेश किए।